इसी लोको कॉन्वेंशनल 3 फेज़ और WSG-12 की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद हम लोग का फाइनल एग्ज़ाम हुआ, जिसमें GNSR का एग्ज़ाम था जो कि 100 नंबर का था, और AC लोको का भी एग्ज़ाम था जो कि 100 नंबर का था। दोनों एग्ज़ाम देने के बाद हम लोग अपने अपने डिवीज़न, जो कि हम लोग ऐसे GDC एग्ज़ाम से आए थे, तो हर डिवीज़न की अपनी अपनी वैकेंसी थी, तो वहाँ से हम लोग को अपना अपना डिवीज़न भेज दिया गया। डिवीज़न आने के बाद हम लोग सीनियर DME सर के ऑफ़िस में रिपोर्ट किए। वहाँ हमारे चीफ लोको इंस्पेक्टर जो हेडक्वार्टर थे उनके पास रिपोर्ट किए जा करके, वहाँ रिपोर्ट करने के बाद हम लोग की लॉबी अलॉट हुई जहाँ से हम लोग को हैंडलिंग लेना है। टोटल 48 डेज़ के आसपास हम लोग की हैंडलिंग होगी। इंक्लूड है उसमें रेस्ट है, NH है, ये सब इंक्लूड है। तो कल हमारा फर्स्ट डे था। फर्स्ट डे में हुआ यूँ कि फ़र्स्ट ट्रेनिंग हमारी हुई थी कॉन्वेंशनल लोगों की, तो फर्स्ट डे हैंडलिंग भी हमारी कॉन्वेंशनल लोगों की मिल गई WSG-7 की। तो वो WSG-7 में बात ऐसी है ना कि गाड़ी अच्छी है, पावरफुल है, लेकिन बहुत कंजस्टेड है। तो हॉस्पिटल से हम लोग सुबह साइन ऑन किए, मॉर्निंग में ही साइन ऑन कर लिए। उसके बाद गाड़ी तो काफ़ी लेट से आई। वैसे लड़के बहुत ज़्यादा थे, एक 80 प्लस लड़के थे, तो सभी लड़के इतनी जल्दी कहीं जाते नहीं। और हमारे जो हॉस्पिटल है उसमें तो ज़्यादातर डीजल लोग को ही आता है, AC बहुत कम आता है, तो AC धीरे धीरे आता था और कुछ लड़के चले जाते थे। तो हुआ यूँ कि सुबह साइन ऑन करने के बाद वेट किए। सर ने बोला कि कुछ गाड़ी आ रही है, KSNK, JBSL बोर और गुंटकल ER, ये सब आ रही है, वो AC लोको है, उसमें तुमको जाना है। तो हम लोग वहाँ से निकले, बस जाते थे और दूसरे LI सर के लड़के उसमें जाके ऑलरेडी बैठ जाते थे। तो हम लोग की जो टीम बनी थी वो 12 लड़के की बनी थी टोटल। तो 5 LI सर थे, 12 पंचे 60, और एक 12 था। बाकी कुछ लोगों को दूसरे जगह बल्लारी दिया गया था। तो जब सारे लड़के चले गए तो हमारी बारी आई। हम 4 लड़के एक टीम में थे, तो चारों लड़कों को जाना था। सर ने बोला था किधर जाना है ये पता नहीं, बस तुमको जाना है, हॉस्पिटल खाली करना है, यानी अपनी जो लॉबी है, हेडक्वार्टर है, उसको छोड़ देना है। तो हम लोग वहाँ से निकले हुबली के लिए। तो हम लोग को लगा कि भाई WSG-12 या WSG-9 आ रही है तो मज़ा आएगा, उसमें थोड़ा स्पेस भी रहता है, तो आराम से अच्छा लगेगा देख करके, क्योंकि वो न्यू टाइप की लोको है। तो जैसे देखे तो वो कहते हैं ना कि देख करके ही अजीब थोड़ा लगने लगा कि स्टार्टिंग दिन ही WSG-7, वाह। वैसे WSG-7 की स्पीड तो 100 kmph होती है, लेकिन उसमें लिखा हुआ था 105 kmph का। तो लोको पायलट सर आए और LP सर आए, तो दोनों से मिल के नमस्ते करके उसके बाद उनसे परमिशन लिए कि हम लोग इसी लोको में जाएंगे, सर ने बोला है हैंडलिंग लेनी है। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे वो लोग कोई MU थी, अटैच थी। तो हम लोग को बोला क्या कि कुछ लड़के आगे आ जाओ और कुछ लड़के पीछे आ जाओ। वैसे 4 लड़के हम लोग थे और दूसरे ग्रुप के भी कुछ 6 लड़के थे, टोटल 10 लड़के थे। 6 लड़के पीछे आ गए, 4 लड़के हम लोग आगे चले गए। तो वहाँ से देखते देखते सिग्नल कितना दूर पर है, और स्टार्टर, LSS, डिस्टेंट, गेट कम डिस्टेंट, ये सब सिग्नल वार्निंग बोर्ड, ये सब देखते देखते हम लोग आ रहे हैं। लेकिन आने के बाद एक चीज़ नोटिस किए कि लोगों से कि जो LPs और लोको पायलट सर थे वो दूर से ही सिग्नल देख लेते थे, दो 2.5-3 किलोमीटर दूर से, कि वहाँ सिग्नल है। जैसे सिग्नल देते थे राइट डिस्टेंस प्रोसीड, तो हम क्या करते थे कि मेरा दोस्त एक आगे खड़ा था, वो नोट कर रहा था, उसको साइड करके बोलते थे कि भाई हमको भी देखने दो कि सिग्नल कितना दूर है और कैसे कॉल आउट कर रहा है। तो जब देखते थे कि सिग्नल थोड़ा टिमटिमाता था, अब उसे हम लोग की स्टार्टिंग है तो पता नहीं चलेगी, तो वैसे कंटिन्यू हो जाएगा तो पता चलने लगेगा। वैसा सर ने बोला कि स्टार्टिंग में सबको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अभी तुम डायरेक्शन देखो और उसका जो प्लेस है वो देखो। वैसे सिग्नल दिख रहा था कि सिग्नल प्रोसीड है, लेकिन कन्फर्म यहाँ से दिखना कि सिग्नल प्रोसीड है तो वो तुमको वेट करना होगा, एक्सपीरियंस होने के बाद आ जाएगा। वैसे LP सर, वो सीनियर LP थे, उनका भी लमसम 5 से 6 साल ड्यूटी हो गया था। खैर लोको पायलट सर तो उनका ज़्यादा समय हो गया था, तो वो दोनों अच्छा से कॉल आउट कर रहे थे, तो उनको देख करके अच्छा लगा। वैसे जो डर करके आए थे कि लोको में कैसे होता है, क्या होता है, वो डर थोड़ा कम होते जा रहा है धीरे धीरे। पता नहीं, अभी हम लोग आए हुए हैं दूसरी जगह साइन ऑन करके। साइन ऑन वैसे हम हुबली में किए, उसके बाद फिर इधर आए। तो यहाँ आने के बाद गाड़ी लेकर के जाना है। वैसे डीजल लोग को काफ़ी सारा मिल रहा है, लेकिन स्टेशन मास्टर सर से उनको बोले कि नहीं, हम लोग को AC लोको चाहिए, क्योंकि AC लोको की हमारी ट्रेनिंग हुई है, तो हैंडलिंग भी उसी लोको में लेना है, तो उसी लोको से चलना है हमको। अब वेट कर रहे हैं AC लोको कब आती है, जब भी आए जाना है, 8 घंटे के बाद उतर जाना है। और रही बात, सर ने ये भी बोला कि जरूरी नहीं कि तुम 12 घंटे बैठे रहो लोको में,
जहाँ भी तुम्हारा 8 घंटे हो जाओ उधर से खाली होकर अपना हेडक्वार्टर निकल जाओ या नज़दीक में जो लॉबी है वहाँ साइन ऑफ कर दो। तो अभी इंतज़ार में है, देखते हैं आता है कब आता है। वैसे बाकी कुछ लोग नीचे वेट कर रहे हैं, दिख रहा होगा बहुत दूर में है। और हमारे पीछे जो गाड़ी लगी है वो WDP4 है, ऐसे कुछ न्यू वर्ज़न है, तो अच्छा है वो लोग को, लेकिन जा नहीं सकते ना उसमें। और लास्ट में अपडेट है आप लोगों के लिए कि 11,000 प्लस वैकेंसी आई है KLP की, तो फिल कीजिए, मज़ा लीजिए, जॉब में आइए। क्योंकि जॉब वैसे देख करके एक चीज़ ये भी लगा कि कठिन तो है जॉब, क्योंकि चल रहे हैं रनिंग। जब सिग्नल प्रोसीड कंटिन्यू मिलता था ना, तो अब भाई टॉयलेट लग गई, किधर करना है, तो इंतज़ार करते थे कि कब डेंजर सिग्नल आए और गाड़ी स्टॉप हो स्टार्टर के पास, और हम लोग जा करके टॉयलेट अपना गाड़ी का भी ड्रेन आउट सर लोग कर देंगे और हम लोग भी अपना ड्रेन आउट हो जाएंगे। तो सर बोलते थे ट्रेनिंग में कि तुम लोग एक बार वहाँ जाओ, उसके बाद पता चलेगा लाइफ क्या होती है। जितना एंजॉय करना है ट्रेनिंग में एंजॉय कर लो। तो अभी भी जो लोग ट्रेनिंग में हैं वो एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा लीजिए, क्योंकि हैंडलिंग में आने से ही पता चल जाता है कि भाई क्या लाइफ होगी। घर से कल मॉर्निंग में ही निकले हैं 7 बजे, आज 24 घंटे से ज़्यादा हो गए घर नहीं गए हैं, और यहाँ से अभी निकलेंगे, किधर जाना है ये पता नहीं। हो सकता है आज शाम को घर पहुँचे, आज रात हो जाए, या कल सुबह घर पहुँचे, कुछ भी हो सकता है। सर ने क्लियरली बोल दिया है कि तुम लोग को पैसेंजर लोगों में चढ़ के नहीं आना है, तुम लोग को गुड्स में ही आना है, क्योंकि तुम लोग गुड्स के LPs बनने वाले हो। तो थोड़ा सा ये भी कठिन है कि घर से काफ़ी दूर रह रहे हैं। वैसे घर दूर है हमारा, अपना वो बिहार है, लेकिन जो रूम है ना अपना, वो रूम घर का सुकून देता है, तो वहाँ जाके रहे तो ज़्यादा मज़ा आता है। खैर कोई बात नहीं। कुछ लड़के बेंगलोर के थे, वो बोलते थे भैया लोग की हैंडलिंग में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उनका मजाक हम बनाते थे। क्या भैया आप भी ऐसे करते हो? आने के बाद लगता है कि साला कि नहीं कुछ बोलते थे। वैसे जिस जगह से हम आए हैं ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सबसे बड़ी चीज़ कि फैमिली को क्या चाहिए, जो मिलेगा। देखते हैं आगे, फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे।